जी नाज़रीन, खुशामदीद आपको कहते हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि फैज़ाबाद के अंदर तहरीक लब्बैक के ज़रिए तमाम धरना जारी है और ये सब मुतालबात तो एक ही है उनका कि जी जो फ्रांस के सफ़ीर हैं उनको मुल्क बदर किया जाए, वापस भेजा जाए। और 1.5 साल पहले मुझे आज तक समझ नहीं। देखिए, पहली बात ये बहुत सेंसिटिव सा इशू है और ये सेंसिटिव इसलिए है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के सामने गुस्ताखी हुई। खादिम हुसैन रिजवी साहब का कोई और मुतालबा नहीं है। किसी ने नहीं कहा जाओ जाके फ्रांस में हमला कर दो, किसी ने नहीं कहा जहां बैरी बेड़े उठाओ और बंदूकें उठाओ और जाके, सबको पता है कि फ्रांस की अपनी अलग ममलिकत है। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारत से हमारे तल्लुकात कशीदा हों तो हम उनका सफीर वापस भेज देते हैं और अपना सफीर भी बुला लेते हैं। लेकिन एक जगह सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती होती है, पोस्टर लगते हैं, सब कुछ होते हैं और हमारे पांव लरसते हैं। कोई मुतालबा है? इतने दिनों के बाद वो लेके वहां पहुंचे हैं। मुझे ये बताइए, फजल रहमान के धरने पे किसी ने लाठीचार्ज किया इस तरह जिस तरह यहां हुआ है? सिराजुल हक के किया? इसका पीडीएम का धरने, इमरान खान के धरने पे किया आपने? नहीं किया ना। पॉलिटिकल छोड़ दो यार कि वो शख्स मौलवी है, जो कुछ भी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने लाखों वोट लिए हैं और ये मैं सच्ची बात बताऊं कि जिस तरह इमरान खान साहब इसको मिस हैंडल करने की कोशिश में हैं, ये बहुत बड़ी चिंगारी है जो सुलग सकती है। इसलिए कि वहां कोई शख्स अपने किसी जाति का, मैं सबको जानता हूं, बड़े करीब से मैंने उनको देखा, उन्होंने कोई शख्स जाति कर्ज कर नहीं किया। ये कहेंगे जो गुमराह किया हुआ है, मजहब को इस्तेमाल करते हैं, तुम नहीं करते रहे हो। जब पहला धरना हुआ था इमरान खान ने किसका साथ दिया था? आसिया मसीह वाले धरने में इमरान खान ने किसका साथ दिया था? खादिम हुसैन रिजवी का साथ दिया था। क्यों? इसलिए कि शायद खकान अब्बासी बैठा हुआ था ऊपर। उससे पहले धरने में आपने किसका साथ दिया था? इसका मतलब यह है कि आपकी शक्लें बदलती रहती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हुई है और वो जो नारा लगाते हैं मैं तो कांप जाता हूं। वो हदीस का नारा था जो चल रहा था कि मन सब्बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक्तुलू, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को गाली दे उसको कत्ल कर दो। हम कत्ल की हैसियत में नहीं है। अब एम्बेसी तो चलती रहेगी खान साहब, सफीर बाबा आपकी एम्बेसी इंडिया की चल रही है ना, यहां भी चल रही है, वहां भी डिप्टी चार्ल्स डी अफेयर चलाएगा ना। आप अलामतन एक सफीर को नहीं वापस भेज सकते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी बेहुरमती के बावजूद। फ्रांस के रहने वाले तो चुप हो गए, उन्होंने तो कर लिया। मैं अपने मुल्क में बैठ के, और दूसरा उनका बाइकाट का, वहां बाइकाट कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं। वो तो आप ना भी ऐलान करें तो कोई मसला नहीं है। हाँ, किसी के मैं भी कोई फ्रांस की खुशबू नहीं लगाता वहां लगाने वाला, और नहीं लगा जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी वो खुद ही फ्रांस का नाम पढ़ के पीछे हट जाएगा। खादिम रिजवी साहब से एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है नूरुल हक कादरी साहब की सदारत के अंदर, बाकी उलमाए कराम भी हैं। आपको कोई रोल अदा करने के लिए कहा जाए तो आप क्या उनसे मैं तो हाजिर हूं, लेकिन मुझे हुकूमत तो बताए तो सही कि क्या कर सकते हैं। देखिए, कोई मुझे ये बताए कि एहतजाज के तौर पर सफीर को वापस भेजना कौन सी बहुत बड़ी आफत है भाई? कौन सी क़यामत टूटेगी? क्या फ्रांस पाकिस्तान की इमदाद बंद का आना पाकिस्तान को नहीं देता वो? क्या फ्रांस पाकिस्तान के शहरियों को भेज देगा? कितने पाकिस्तान के शहरी वहां पर, सारे वहां पर नेशनल्स हैं। वहां तो अलजज़ायर के लोग बैठे हुए हैं, वहां तो ट्यूनिस के लोग बैठे हुए हैं, वहां तो मोरक्को के लोग बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के शहरी तो ऐसे हैं कि पूरे पेरिस शहर के अंदर पाकिस्तानियों के जितने होटल हैं उनके ऊपर इंडियन कुजीन लिखा हुआ है। सिर्फ एक शख्स का होटल था मुबशर का, उसने पाकिस्तानी कुजीन लिखा हुआ था। इतने ये लोग हैं, इनके लिए तो हम नहीं मरते हुए हैं वहां पर। वो तो जो कंप्रोमाइज करके बैठ, उनको क्या कर लेगा फ्रांस? लेकिन नहीं, मसला यह है कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं वो कहेंगे ओ खान साहब यू सरेंडर्ड बिफोर अ मौलवी। ओ भाई, तो मौलवी के पीछे नमाज भी ना पढ़ा करो, मौलवी का हाथ से अपने बेटे के कान में अजान भी ना डलवाओ, मौलवी के सामने जनाजा ना रखो। यू सरेंडर्ड बिफोर अ मौलवी। वो श्री मुजारी साहबा बोल रही होंगी, कोई और 3-4 लोग बोल रहे होंगे, लुक एट दिस मौलवी। पहली बात, ये बहुत सेंसिटिव सा इशू है और ये सेंसिटिव इसलिए है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के सामने गुस्ताखी हुई।
खादिम हसैन रिजवी साहब का कोई और मुतालबा नहीं है। किसी ने नहीं कहा जाओ जाके फ्रांस में हमला कर दो, किसी ने नहीं कहा जहां बैरी बेड़े उठाओ और बंदूकें उठाओ और जाके, सबको पता है कि फ्रांस की अपनी कलेजा ममलिकत है। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारत से हमारे तल्लुकात कशीदा हों तो हम उनका सफीर वापस भेज देते हैं और अपना सफीर भी बुला लेते हैं। लेकिन एक जगह सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती होती है, पोस्टर लगते हैं, सब कुछ होते हैं और हमारे पांव लरसते हैं। कोई मुतालबा है? कितने दिनों के बाद वो लेके वहां पहुंचे हैं? मुझे ये बताइए, फजल रहमान के धरने पे किसी ने लाठीचार्ज किया इस तरह जिस तरह यहां हुआ है? सिराजुल हक के किया? इसका पीडीएम का धरने, इमरान खान के धरने पे किया आपने? नहीं किया ना। पॉलिटिकल छोड़ दो यार कि वो शख्स मौलवी है, जो कुछ भी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने लाखों वोट लिए हैं और ये मैं सच्ची बात बताऊं कि जिस तरह इमरान खान साहब इसको मिस हैंडल करने की कोशिश में हैं, ये बहुत बड़ी चिंगारी है जो सुलग सकती है। इसलिए कि वहां कोई शख्स अपने किसी जाति घर, मैं सबको जानता हूं, बड़े करीब से मैंने उनको देखा, उन्होंने कोई शख्स जाति गर्ज के लिए नहीं किया। ये कहेंगे जो गुमराह किया हुआ है, मजहब को इस्तेमाल करते हैं, तुम नहीं करते रहे हो। जब पहला धरना हुआ तो इमरान खान ने किसका साथ दिया था? आसिया मसीह वाले धरने में इमरान खान ने किसका साथ दिया था? खादिम हसैन रिजवी का साथ दिया था। क्यों? इसलिए कि शायद खान अब्बास ही बैठा हुआ था ऊपर। उससे पहले धरने में आपने किसका साथ दिया था? इसका मतलब यह है कि आपकी शक्लें बदलती रहती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हुई है और वो जो नारा लगाते हैं मैं तो कांप जाता हूं। वो हदीस का नारा था जो चल रहा था कि मन सब्बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक्तुलू, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को गाली दे उसको कत्ल कर दो। हम कत्ल की हैसियत में नहीं है। अब एम्बेसी तो चलती रहेगी खान साहब, सफीर बाबा आपकी एम्बेसी इंडिया की चल रही है ना, यहां भी चल रही है, वहां भी डिप्टी चार्ल्स डी अफेयर चलाएगा ना। आप अलामतन एक सफीर को नहीं वापस भेज सकते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी बेहुरमती के बावजूद। फ्रांस के रहने वाले तो चुप हो गए, उन्होंने तो कर लिया। मैं अपने मुल्क में बैठ के, और दूसरा उनका बाइकाट का, वहां बाइकाट कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं। वो तो आप ना भी ऐलान करें तो कोई मसला नहीं है। हाँ, किसी के मैं भी कोई फ्रांस की खुशबू नहीं लगाता, वहां लगाने वाला और नहीं लगा। जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी वो खुद ही फ्रांस का नाम पढ़ के पीछे हट जाएगा। खादिम रिजवी साहब से एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है नूरुल हक कादरी साहब की सदारत के अंदर, बाकी उलमाए कराम भी हैं। आपको कोई रोल अदा करने के लिए कहा जाए तो आप क्या उनसे मुताबिक? मैं तो हाजिर हूं, लेकिन मुझे हुकूमत तो बताए तो सही कि क्या कर सकते हैं। देखिए, कोई मुझे ये बताए कि एहतजाज के तौर पर सफीर को वापस भेजना कौन सी बहुत बड़ी आफत है भाई? कौन सी क़यामत टूटेगी? क्या फ्रांस पाकिस्तान की इमदाद बंद का आना पाकिस्तान को नहीं देता? वो क्या फ्रांस पाकिस्तान के शहरियों को भेज देगा? कितने पाकिस्तान के शहरी वहां पर? सारे वहां पर नेशनल्स हैं। वहां तो अलजजायर के लोग बैठे हुए हैं, वहां तो ट्यूनिस के लोग बैठे हुए हैं, वहां तो मोरक्को के लोग बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के शहरी तो ऐसे हैं कि पूरे पेरिस शहर के अंदर पाकिस्तानियों के जितने होटल हैं उनके ऊपर इंडियन कुजीन लिखा हुआ है। सिर्फ एक शख्स का होटल था मुबशर का, उसने पाकिस्तानी कुजीन लिखा हुआ था। इतने ये लोग हैं, इनके लिए तो हम नहीं मरते हुए हैं वहां पर। वो तो जो कंप्रोमाइज करके बैठे, उनको क्या कर लेगा फ्रांस? लेकिन नहीं, मसला यह है कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं वो कहेंगे, ओ खान साहब यू सरेंडर्ड बिफोर अ मौलवी। ओ भाई, तो मौलवी के पीछे नमाज भी ना पढ़ा करो, मौलवी का हाथ से अपने बेटे के कान में अजान भी ना डलवाओ, मौलवी के सामने जनाजा ना रखो। यू सरेंडर्ड बिफोर अ मौलवी। वो श्री मुजारी साहबा बोल रही होंगी, कोई और 3-4 लोग बोल रहे होंगे, लुक एट दिस मौलवी। नोट के साथ प्रोग्राम खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।